शांति। आज 27 अक्टूबर 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 27th October 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी धारणाओं के ऊपर है। बीच को ही बाबा ने पकड़ा है। बाबा हमेशा संगठन शक्ति के ऊपर जोर देता है और देह अभिमान ऐसा है कि इंडिपेंडेंट चलना चाहते हैं, संगठन पे नहीं चलना चाहते हैं। बाबा के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वही है, उनको अकेले चलने के संस्कार होते हैं, लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए। अभी यहाँ पर ही नंबर बनते हैं। संगठन में हर एक की राय को सम्मान देना होता है। बाबा ने आज ऐसे ऐसे शब्द सुनाए हैं, हमको अंतर्मुखी हो जाना चाहिए और भगवान से कैसे हम दुआएं ले वो सोचना चाहिए। एक शब्द जो बार बार आ रहा है, नाजुकपना। नाजुकपना अभी नाजुक माना शारीरिक रूप से नाजुक नहीं। शरीर भले आपका बहुत तगड़ा हो, शक्तिशाली हो, लेकिन मानसिक रूप से नाजुकपना बाबा कहते हैं। हर एक के लिए ये बात है, ज्यादा करके समर्पित भाई बहनों की बात आई है, क्योंकि सेंटर पे या यज्ञ में जहां पर भी है, हर एक के संस्कार अलग होते हैं। तो जब किसी के साथ मिलते नहीं है संस्कार, तो फिर कहते हैं कि मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। बाबा ने कहा, आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। अभी ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। निमित्त आत्माओं की कितनी सारी एनर्जी इसी में ही चली जाती है, इसी में ही चली जाती है। इसलिए ये दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अभी जब एक तरफ बाबा कह रहा है कि वैरायटी ड्रामा है, तो वैरायटी ड्रामा है, एक का पार्ट न मिले दूसरों से तो संस्कार अलग थे, है और रहेंगे। इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, लौकिक में भी जो एटीट्यूड के ऊपर, माना दृष्टिकोण के ऊपर ट्रेनिंग लेते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, उसमें वो यही फंडामेंटल मुख्य बात बताते हैं कि छः के आंकड़े को, अंग्रेजी का छः देखो, अगर आपके सामने लिखो तो आपके तरफ से वो छः दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको 9 दिखाई देता है।
तो आप किस नजर से देखते हो, दूसरा वैसे देखे, जरूरी नहीं वो कुछ और देखता है। तो आपस में अनबनी होती है और फिर एक दूसरे की कमियां भी दिखाई देती है। ये बहुत बड़ा अवगुण कहेंगे, कमियां देखना और अपनी अवस्था खराब करना। वो टीका करने का संस्कार कई लोगों का जाता नहीं है। इसके ऊपर हमने पहले भी देखा है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। ये प्रयोग किया गया है मनोविज्ञान में, इसके ऊपर काफी प्रयोग हुए हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसे काम करता है। तो कहते हैं कि एक स्विमिंग पूल बनाया, जिसमें आपको पता है स्विमिंग पूल में नीचे यूजुअली ब्लू कलर की टाइल्स होती है, ताकि वो पानी जब डाला जाए तो आपको ऐसे लगे कि आप समुद्र में स्नान कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आता है। क्योंकि आकाश ब्लू कलर का होता है, उसका रिफ्लेक्शन माना उसका प्रतिबिंब अक्स आ जाता है पानी में। तो इन्होंने नया स्विमिंग पूल बनाया, बहुत सुंदर बनाया। सिर्फ एक काम किया कि कोने में एक टाइल्स को लगाया नहीं, बाकी सब स्विमिंग पूल रेडी था, और लोगों को देखने को बुलाया और उनको पूछा कैसे है स्विमिंग पूल। तो उनको आश्चर्य लगा कि सभी ने कहा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वो टाइल्स मिसिंग है। उसके वजह से खराब दिख रहा है। ऐसे ही दूसरा प्रयोग पीएचडी स्टूडेंट के ऊपर किया। एक बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड था, जैसे व्हाइट बोर्ड होता है आजकल, पहले वाले ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक बोर्ड नहीं रहता है, व्हाइट बोर्ड जिसके ऊपर मार्कर से लिखते हैं। तो स्टूडेंट बैठे थे, टीचर आए, एक व्हाइट बोर्ड मार्कर उठाया ब्लैक कलर का, और वो गए बोर्ड के पास, और बहुत बड़े बोर्ड पे बीच में जाके एक डॉट माना एक बिंदु निकाला। और फिर स्टूडेंट की तरफ देख के उन्होंने पूछा आप सबको क्या दिखाई देता है। तो सभी ने यूनानिमसली कहा कि हमको ब्लैक डॉट दिखाई देता है, काला बिंदु। तब टीचर ने पूछा क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि गलत जल्दी दिखाई देता है, अच्छा कम दिखाई देता है, और गलत का चिंतन ज्यादा चलता है। अभी हमारे अंदर ये संस्कार देखो, डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स को कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि डॉक्टर्स को बीमारी पकड़नी है। तो डॉक्टर हमेशा जहाँ पे गड़बड़ है उधर ही ध्यान जाएगा, लेकिन अच्छा है उधर भी ध्यान जाना चाहिए। ये मनुष्य का स्वभाव बना हुआ है। बाबा ने इसके ऊपर भी अव्यक्त मुरलियां चलाई कि बच्चों की दूर की नजर तेज है, माना दूसरों के अंदर की कमियां जल्दी दिखाई देती है, अपने अंदर की कमियां दिखाई नहीं देती है। और हम तो स्पीकर है, तो बाबा ने रखा है तो जाते हैं सब जगह पे। तो हमको तो ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो टीका करने वाले होते हैं, वो बहुत कड़ी टीका करते हैं। अभी तो उससे परे चले गए हैं, उसमें से जो लेना है वो हम लेते हैं, क्योंकि हमको एक बात पता है कि हम सभी को संतुष्ट कर नहीं सकते, ऐसे लौकिक में कहा जाता है, यू कैनॉट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम। क्योंकि उसका सोचने का नजरिया ही अलग होता है, उसका देखने का नजरिया अलग होता है, उसकी मेमोरी अलग होती है। तो राइट और रॉन्ग में जाने के बजाय हम अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं वी कैन एग्री टू डिसएग्री। हम लोग असहमत होने पर सहमति जताते हैं। डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में ये बहुत होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आपको क्या बताओ। अगर किसी को गिराना हो, माना उसकी गलतियां निकालना हो, तो बाएं हाथ का खेल है। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, कई लोगों में ये संस्कार होते हैं। अभी बाबा ने इसके बारे में क्या कहा, तो बाबा ने कहा अगर कोई गलत काम करता है, जैसे कुछ संडे पहले मुरली में आया था, खराब चीज को खराब ही कहेंगे। तो बाबा ने कहा
कि वो गलत कर रहा है या खराब कर रहा है, ये आपके बुद्धि ने अच्छा जजमेंट दिया, लेकिन उस बात को उस ढंग से अपने अंदर मत समाओ, क्योंकि जहां गंदगी होगी वहां पर शिव बाबा की याद रहना मुश्किल है। अभी इससे नुकसान क्या होता है, क्यों हम बार बार ये कहते हैं कि अवगुण न देखना, न चित्त के ऊपर रखना, न वर्णन करना। अगर ये अवगुण देखने की आदत लग गई, डिसएडवांटेज क्या है इसका? इसका नुकसान ये है कि जब भी उस आत्मा के संपर्क में आओगे, आपको उस आत्मा के बोल या व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वो पहले से ही पड़ा हुआ है बुद्धि के अंदर, तो उस व्यक्ति को देखते ही वो सब बातें बाहर आ जाती है और फिर आपका सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं रह सकते, वरना चैलेंजिंग है। अभी जब हम वर्कशॉप लेते हैं एंगर के ऊपर, तो उसमें ये कॉमनली बोला जाता है कि कुछ लोगों को देखते ही हमको गुस्सा आता है। अभी देखते ही गुस्सा क्यों आता है? उसने कुछ किया भी नहीं रहता है, सिर्फ देखा तो भी गुस्सा आता है। मतलब उनके साथ कुछ ऐसी स्मृतियां है पास्ट की, वो स्मृतियां जागृत हो जाती है और उस व्यक्ति का चेहरा उसका पासवर्ड का काम करता है और वो पूरी फाइल खुल जाती है जिसमें ये सब भावनाएं जुड़ी हुई रहती है। अभी थोड़ा बाबा जो आज कह रहा है उसके ऊपर आएंगे, थोड़ा विजुअलाइज करो। एक सेंटर है जहां पर 5-10 लोग हैं, माना समर्पित अलग है, स्टूडेंट अलग है। अभी कुछ हुआ है दोनों के बीच में, अभी जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, वो जो हुई पास्ट की बातें हैं सब एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो चाहते हैं, बहुत चैलेंजिंग ये है कि हर एक चाहता है कि दूसरा बदले, और हर एक इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो सामने वाला 100% रॉन्ग है, इनको तो रहना ही नहीं चाहिए, यहाँ तक बोल देते हैं। अभी मैं इसके एग्जैक्ट शब्दों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन भाव को समझ लो। ये सब जो होता है, ये इसकी जड़ में है राइट और रॉन्ग। हमको लगता है हम राइट है और दूसरा रॉन्ग है। ये बहुत सूक्ष्म में अगर आप इसका चिंतन करेंगे, मैं तो बाबा के शब्द ही सुनाऊंगा, बाकी आप सब समझदार हो। बाबा ने मुरली में कहा था, सबसे बड़ी माया है मैं राइट हूं। अभी ये शब्द बहुत गहरा है, बाबा ने ये जो सुनाया, मैं राइट हूं। कई लोगों को लगता है कि वो हमेशा राइट होते हैं, बाकी सब रॉन्ग होते हैं, तो वो गलतियां निकाल के उसका वर्णन करके सिद्ध करते रहते हैं कि कैसे वो राइट है और दूसरे रॉन्ग है। और उसमें मजे की बात यह है कि वो बाबा के महावाक्य भी घुसा देते हैं और बाबा के महावाक्य बता के फिर आपको बताते हैं कि कैसे आप गलत हो करके। अभी हमको तो सब समझ में आ जाता है, मैं आपको अनुभव से कह रहा हूँ, बहुत लोगों का ये अनुभव है। और समझदारी इसी में है कि अगर हमको लगता है कोई गलत है, जो बाबा ने भी मुरली में कहा कि लगता है कोई गलत है, तो आग लगी है तो पानी डालना, उसका चिंतन नहीं चलना चाहिए आग क्यों लगाया, किसने लगाया, ऐसे आग लगती है क्या? कई लोग समझते हैं अगर हम नहीं बताएंगे तो बदलेंगे कैसे, ही ऐसा ही चलता रहेगा। उसका भी टेक्निक बाबा ने बताया, पहले सुनो, देखो कि वो सुनने की हालत में है या नहीं है। अगर सुनने की हालत में नहीं है और अगर आपने सुना दिया तो भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कई लोग एक्सेप्टेंस की स्टेज में नहीं होते, वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं कि वो गलत है। उनको हमेशा लगता है कि वही सही है
और कभी अपनी कमजोरियों के बारे में बताते भी नहीं है। वो हमेशा दूसरों की कमजोरियों के ऊपर ही बंदूक लेके खड़े रहते हैं। अभी ऐसे कितने आत्माओं से हम मिले हैं। अभी मैं ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ कि हम संपूर्ण नहीं बने हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमी कमजोरियां हैं। पर हम अटेंशन रखते हैं और खुशी इस बात की है कि बाबा हमें यूज कर रहा है। बाबा को भी पता है कि मेरे बच्चे संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण बनने के पुरुषार्थी है। तो हम अटेंशन रखते हैं। और परमानेंट सॉल्यूशन अगर आप चाहो तो मैं कहूंगा मौनम कलहम न अस्ति। मौन में चले जाओ, मौन में जाओ, लेकिन संगठन में रहो, डिटैच नहीं होना। क्योंकि जब एक दूसरे के संस्कार नहीं मिलते हैं तो बाबा ने ये जो आज की मुरली में कहा, सेंटर छोड़ देते हैं। ज्यादातर जो नाराज होते हैं वो निमित्त आत्माओं से नाराज होते हैं और सेंटर बदल देते हैं या छोड़ देते हैं या घर पे ही रहते हैं। कहते हैं ये लोग बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उसमें अपना मन मत मिक्स करते हैं। जैसे आज की मुरली में मेरे को किसी ने पहले से ही प्रश्न पूछा, देखो कई फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, उनको पता है मैं बहुत पहले रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे आज ही प्रश्न पूछा। जैसे बाबा ने आज कहा कि बाबा की श्रीमत है बच्चे वहां जाओ और सेवा करो, लेकिन बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाबा से दुआ कैसे लेंगे? ये आज की मुरली में आया है। अभी बाबा की मत को श्रीमत कहते हैं लेकिन देहदारी की मत को श्रीमत नहीं कहेंगे। तो उस आत्मा ने जो मुझे पूछा बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा श्रीमत मिलती है, ऐसा ऐसा करना है, तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। अभी यहाँ पर उस आत्मा ने मुझे पूछा, बाबा की श्रीमत हम समझ सकते हैं, लेकिन जो देहदारी है, जो निमित्त है, वो अगर कुछ कहता है, क्या उसको भी श्रीमत कहेंगे या उसको मनमत कहेंगे? अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर निमित्त आत्मा बाबा की बात सुना रही है तो उसको श्रीमत कहेंगे, और अगर वो ऐसी बात सुना रही है जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है तो फिर आपका डिसीजन है। आप मालिक बन के अपनी राय देना चाहिए कि जो भी है निमित्त आत्मा, उसको कहना चाहिए कि हमने ये समझा है कि बाबा की श्रीमत इसे कहते हैं और बाबा ने ऐसे ऐसे कहा है और आप ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत है, बाकी आप जो ठीक समझो। अभी अपनी बात को कहना है, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहिए। कई लोग गुस्से में आके ऐसी बातें बोल देते हैं जो अच्छा नहीं है। क्योंकि बाबा ने आज ये भी कहा कि बहुत मीठा बनना चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर पूरी अव्यक्त मुरली चलाई है। इवन इफ यू आर राइट, आप राइट हो, मान के चलते हैं कि आप सही हो, फिर भी हमारे बोल बहुत मीठे होने चाहिए। सत्यता के साथ सभ्यता होनी चाहिए। अभी मनुष्य का स्वभाव क्या है, अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा देने को जाते हैं कि ये यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, इनको रहना ही नहीं चाहिए, इनको कोई अधिकार नहीं, वगैरह वगैरह। मैं कहूंगा इन बातों में मत जाओ, क्योंकि उस आत्मा का जो भी हिसाब किताब है आप नहीं जानते। अभी समझदारी इसमें है, ड्रामा अभी जिस मोड़ पर चल रहा है, समझदारी इसमें है कि सभी को स्वीकार करना। स्वीकार करो बाबा के बच्चे जो है जैसे है बहुत अच्छे हैं, नंबर वार है बाबा के बच्चे। और परिस्थिति को बदलने के लिए अपनी एनर्जी मत लगाओ ज्यादा। जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका भाव ये है कि जबरदस्ती करने मत जाओ।
सबसे अच्छा तरीका जो हमने समझा है वो है शुभ भावना और शुभ कामना। और ये बाबा ने भी मुरली में बताया हुआ है कि अभी ड्रामा में जो सीन चल रहे हैं उसके अनुसार किसी को आप बोलोगे कि आप गलत हो, तो सूक्ष्म देहाभिमान होने के कारण उनका रोना रूसना सब चलता रहता है। तो किसी को बोलना नहीं है, ये हमने बहुत मेहनत के बाद सीखा है। हमारे अंदर ये संस्कार थे, कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत उसको करेक्ट करने जाते थे, क्योंकि भगवान का घर है, वहां पर ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अनुभव कुछ और कहने लगा। अनुभव से हमने सीखा है कि जब वो सुनने की हालत में है तो समझाना चाहिए, नहीं तो बाबा को सुना के डिटैच हो जाना चाहिए। ना कंप्लेंट, किसी की भी कंप्लेंट नहीं करना। यहाँ पर ही गड़बड़ हो जाती है। कई लोग ये बातें फैलाते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं, हम इनको बताएंगे उनको बताएंगे। एक आत्मा ने तो यहाँ तक कर दिया, ईमेल से सबको भेजते रहते थे। अभी कितना डिससर्विस। उस आत्मा को समझाया भी कि आप मत करो ऐसा, क्योंकि बाबा यज्ञ को चला रहा है। हम हाथ में कायदा नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर देखो कि वो आत्मा के अंदर इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, क्या कहो। उनका एक ही प्रिंसिपल है, बाबा के घर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कहा बाबा देख रहा है, निमित्त आत्माएं भी बैठे हैं। तो मुझे कहने लगा निमित्त आत्मा का भी सपोर्ट है। मैंने कहा ठीक है, ड्रामा चल रहा है, आप शुभ भावना अपनी क्यों छोड़ते हो, अपना नुकसान क्यों करते हो। क्योंकि अगर आप किसी की गलतियां सबके सामने निकाल रहे हो तो अगर गहराई से देखेंगे तो हम दुश्मन बन रहे सबके। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये बात, बिल्कुल नहीं, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, ना ये बातें वर्णन करनी है। बाबा की श्रीमत है कि हमारे लौकिक घर में भी अगर कोई कुछ करता है तो हम वो बात बाहर फैलाते नहीं है। तो ये तो ईश्वरीय परिवार है, बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ की बातें हमको बाहर नहीं फैलानी चाहिए, समा लेनी चाहिए। और मुझे लगता है ये समाने की शक्ति में ही नंबर बनते हैं। एक दो शब्द मुझे बहुत प्रेरणा लेके गए। बाबा ने एक मुरली में कहा कि किसी के अवगुणों का वर्णन करना माना अपने अंदर समाने की शक्ति की कमी को जग जाहिर करना। इसको लिख के रखेंगे। किसी के अवगुणों का वर्णन करना। और कई लोगों में ये संस्कार होता है, जहां तहां जाते यही करते रहते हैं कि ये फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, ये ऐसे वैसे। इसका मतलब आप अपने अंदर की समाने की शक्ति की कमी को जग जाहिर कर रहे हैं, या व्यक्त महावाक्य। दूसरा, अगर किसी की अवगुण बार बार दिखाई दे रहे हैं तो अवगुणी आत्मा मत कहो उसे। बाबा के महावाक्य है कि वो अवगुणी नहीं है, वो गुणवान बनने की पुरुषार्थी आत्मा है। ये दूसरा जो मुझे मेरी आंखें खोल दी जब मैंने इस दृष्टिकोण से देखा, क्योंकि हमारी नजर गलतियों के ऊपर ज्यादा जा रही थी। तो अवगुणी आत्मा नहीं, गुणवान बनने की पुरुषार्थी आत्मा है। बहुत गहरी है, बहुत गहरी बात है। और अगर मैं राजा हूं तो राजा का काम है अपने परिवार को संभालना। और जो निमित्त आत्माओं से ज्यादा कंप्लेंट होती है मेजॉरिटी के, तो उसके लिए भी बाबा की श्रीमत है। बाबा ने कई बार कहा है कि जो भी आत्मा जिस सेंटर पर है बाबा ने उसे वहां रखा हुआ है। अभी बाबा हर आत्मा का आदि मध्य अंत जानता है। तो अगर देखो कितना पावरफुल महावाक्य है, मुझे तो इसने एकदम शांत कर दिया। बाबा के महावाक्य ने, बाबा ने कहा अगर निमित्त आत्माओं से भी कोई गलती होती है तो जिम्मेवार बाप है। माना बाबा कितना सपोर्ट करता है निमित्त आत्माओं को, तो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सब कहने के पीछे का भाव ये था, फोकस खुद के ऊपर लाओ।
एंगर इज पनिशिंग योर सेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। दूसरे की गलती की सजा खुद को देना, इसी को गुस्सा कहते हैं। अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर ऐसा काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो समझदार बन जाओ। राजधानी बन रही है, राजधानी में सभी की जरूरत है। शुभ भावना के शस्त्र को यूज करो। और मेरा अनुभव कहता है, अगर दिल से सच्ची शुभ भावना है, सच्ची बहुत गहराई से, तो सामने वाली आत्मा बदल जाती है, उसके पास हमारी शुभ भावना पहुंच जाएगी। तो इसके ऊपर चिंतन करना, क्या मैं नाराज होता हूँ, क्या मैं रूठता हूँ, क्या मैं रोता हूँ, क्या मैं छोड़ने की भाषा इस्तेमाल करता हूँ। देखो, लौकिक में भी पति पत्नी है, वो एक दूसरे को झगड़ा होके डाइवोर्स करने जाते, यहाँ पर भी वही बात है। बाबा को आखिर एक मुरली में कहना पड़ा कि तुम्हारा झगड़ा किसी देहदारी से, तुम मेरा हाथ क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि भगवान ने आपको चुना है, आप उसका हाथ छोड़ रहे हो। तो यहाँ पर संगम युग पर दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। तो स्वीकार करना, सहन करना, समाना, इन तीन शक्तियों के ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने मिलिट्री का उदाहरण दिया। मिलिट्री को ऑर्डर मिलता है, जैसे बाढ़ आ जाती है, पहाड़ गिर जाता है, तो मिलिट्री उधर सब काम करती है, मिट्टी भी उठाती है, पानी में भी जाती है, डेड बॉडीज को उठाती है, सब काम करती है। तो हम भी रूहानी मिलिट्री है, नहीं तो अपने को मिलिट्री कह नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाप कहते हैं, जो बाबा के ऑर्डर को नहीं मानता, इसको कहा जाएगा ना फरमान बरदार। माना बाबा की श्रीमत को जो नहीं मानते, बाबा ने कहा ना फरमान बरदार। एक ऐसी आत्मा कहती है अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कौन से मुरली में कहा है? तो कहते नहीं, जो गलती करता है वो भी पापी है, और जो गलती सहन करता है वो भी पापी है। अब ये लौकिक के डेफिनेशन है, लौकिक में ये सब कहा जाता है, लेकिन वही पुराने भक्ति के संस्कार लेके इधर भी अप्लाई करते हैं। तो चिंतन करना इसके ऊपर, क्या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्या मैं शुभ भावना रखता हूँ? देखो, आज बाबा ने वो सन्यासियों को याद किया, ब्रह्म ज्ञानी, वो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते। अभी तो एक वीडियो इसके ऊपर वायरल हुआ, जिसने लेटे लेटे अपना शरीर छोड़ा। पहले तो मोबाइल कैमरा नहीं थे, आज कैमरा में आ गया, तो बाबा भी इनको याद कर रहा है। म्यूजियम संभालने के लिए, समझो किसी को बोला तुम जाओ सर्विस पर, बोला हम सेंटर छोड़ के कैसे जाए? बाबा ने कहा अगर तुमने आप समान नहीं बनाया तो फिर क्या किया? बाबा ने प्रश्न पूछा है, तो बाबा ये भी चाहता है कि हम आप समान बनाए। आते हैं वरदान के ऊपर। इसी भाव से वरदान भी आया हुआ है। देखो, असंतुष्टता निर्माण करने वाली परिस्थितियां आनी है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बाबा की याद में रहते हैं, वो हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि ड्रामा पूरी तरह से स्वीकार है। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। तो आज दो डेफिनेशन आई, एक ना फरमान बरदार और महावीर की। तो महावीर वो जो दुख की परिस्थिति में भी सुख की स्थिति में रहे, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक स्थिति में रहने वाले हैं, तभी दुख की लहर भी नहीं आ सकती है। तो ये मान के चलो, असंतुष्ट उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां आनी ही है, लेकिन उसमें भी मैं संतुष्ट और शांत रहूं। जिनके ऊपर दुनिया की व्यर्थ नजर जाती है, उनके लिए बाबा ने कहा अपनी दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रखे। जिनको बंधन है, समझो पति ज्ञान में नहीं है, आप दैवी स्मृति में रहो, तो किसी की भी व्यर्थ नजर जा ही नहीं सकती है। उनको आपके द्वारा देवी या देवता का साक्षात्कार होगा।
अव्यक्त इशारे भी पावरफुल है। लाइट के आधार पर साइंस का भी काम है, कंप्यूटर भी लाइट पे चलता है, बाबा ने कहा। ऐसे ही प्रकृति की लाइट इतने प्रयोग करती है, तो अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और स्थिति लाइट ये क्या नहीं कर सकती। आज की पूरी मुरली में टेको मैं अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत बनाना है, कभी गुस्सा नहीं करना है, सत्यता के साथ सभ्यता, आंखों को सिविल बनाना है, बाबा जो ऑर्डर करे उसको फौरन मान लेना है, नाफरमान बरदार नहीं बनना है, कभी भी नाराज नहीं होना है, रूठना रूसना या नाजुकपना, बाबा ने कहा ये सब आसुरी संस्कार है। देह अभिमान को छोड़ना है, अनबन नहीं होना है, जहां बाबा रखे जैसे रखे उसमें संतुष्ट रहना है, मुरली पढ़ना है या सुनना है, मुरली में एब्सेंटी नहीं चाहिए। और असंतोष की परिस्थिति में, दुख की घटना में भी सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। तो नथिंग न्यू के साथ बाप की याद रखनी है, तो दुख और अशांति की लहर भी नहीं आ सकती है। सदा अपना दैवी स्वरूप श्रुति में रहे, तो किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। और अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और स्थिति लाइट हो तो आप असंभव भी संभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।